नमस्कार बहनों, हम हैं साधना मिश्रा और हम एक माँ हैं। तो हम अपने छोटे से प्यारे से बच्चे को कैसे संभाला और कैसे देखभाल किया, वही अनुभव लेकर हम आपके समक्ष आए हैं, ताकि मैं आपके छोटे से प्यारे से बच्चे के देखभाल में मदद कर सकूं। तो बच्चा जब बहुत छोटा सा होता है, प्यारा सा, उसको दिन और रात का फर्क नहीं पता होता है और वो दिन में अत्यधिक सो लेता है, जिसके कारण रात में वो 2-3 बार जब दूध पीने के लिए जगता है तो वो रोने लगता है और उससे हम माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो हमारा भी बच्चा जब छोटा था तो वो रात में 2-3 बार जब दूध पीने के लिए जगता था तो कभी कभी दूध पीकर खेलने लगता था और कभी कभी दूध पीकर सो जाता था और कभी कभी दूध पीकर रोने लगता था। तो जब मेरा बच्चा दिन में अत्यधिक सोया रहता था तो वो रात में दूध पीने के बाद रोने लगता था। तो उसके पापा बाहर से काम करके आते थे और थके हुए रहते थे तो मुझसे बोलते थे कि यार इसको शांत कराओ। अब मैं अपने उस छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे को कैसे शांत कराया और कैसे उस समय उसको हम दिन और रात का फ़र्क बताया, वही अनुभव लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ। तो बच्चा जब उतना छोटा होता है तो उसको दिन और रात का फ़र्क नहीं पता होता है, वो हमको सिखाना पड़ता है। तो हमारा बच्चा जब छोटा होता है तो दिन में अत्यधिक उसको नहीं सोने देना चाहिए। बच्चे को खेल खिलौने में थोड़ा एक्टिव रखना चाहिए। हमको इधर उधर थोड़ा टहलना चाहिए, उसको लेकर टहलाना चाहिए, खेल खिलौने में व्यस्त रखना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा दिन में अत्यधिक ना सोए। पर्याप्त नींद ले लेकिन अत्यधिक ना सोए, नहीं तो वह रात में दूध पीने के लिए जब जगेगा तो वो सोएगा नहीं, रोएगा, तो हम परेशान हो जाएंगे। और बच्चे को रात को सुलाते समय एक जैसा रूटीन हमेशा रखना चाहिए। अब जैसे बच्चे को हम सुला रहे हैं तो बच्चे की मालिश कर देनी चाहिए, उसको दूध पिलाकर उसको प्यार से थपकी लगाकर उसको सुलाना चाहिए और उसके कमरे की लाइट जो हो वो बहुत धीमी रखनी चाहिए और वहाँ का माहौल भी शांत रखना चाहिए। तो हमारे बच्चे को पर्याप्त नींद लेने में और पूरी नींद लेने में आसानी होगी। और हमारा बच्चा जब सोता है तो उससे हमें भी आराम मिलता है। और हाँ, एक माँ होने के कारण मैं समझ सकती हूँ कि जब बच्चा 1 माह का होता है तो माँ को कुछ ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उस समय माँ कमज़ोर रहती है, वो कमज़ोरी स्थिति से गुजरती रहती है और उसके अंदर इसी के कारण चिड़चिड़ाहट आ जाता है। तो हमको चाहिए जब हमारा बच्चा दिन में सोने लगे तो हमें भी पर्याप्त नींद ले लेनी चाहिए। और हमारा जब नींद पूरा रहेगा तो हमारा दिमाग और मन शांत रहेगा और उससे हम बच्चे को संभालने में आसानी होगी हमें। तो हमें संतुलित भोजन लेना है, हमें अपना पर्याप्त नींद लेनी है ताकि हम स्वस्थ रहें। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जब हमारा छोटा होता है तो हम उसके देख रेख में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ऊपर ध्यान देना कम कर देते हैं और उससे हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाती है और कमज़ोरी आ जाती है, तो हमें बच्चा भी संभालने में परेशानी होती है। एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को परवरिश दे सकती है। तो हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, अपनी नींद पर्याप्त रखनी चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने बच्चे को स्वस्थ रख पाएंगे। तो और हमें बच्चे को डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, हम इसके बारे में आपसे बात कर लेते हैं। अगर हमारा बच्चा नींद बहुत कम ले रहा है और दिन में भी रात में भी रो रहा है, रोने के साथ चिड़चिड़ाहट है, तो हमें ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और हम अपने बच्चे को कैसे संभालें, कैसे दिन रात का फ़र्क दिलाएं, उसको सिखाएं, बच्चे को कैसे समझ में आए कि दिन में खेलना है, एक्टिव रहना है, रात को सोने के लिए है, वो सब हमने आपको बताया। और हमें लग रहा है कि आपको ये हमारी बातें समझ में आ गई होंगी, आप समझ गई होंगी, हमारी ये वीडियो आपको मददगार लगी होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका बच्चा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।